नमस्कार प्रिय मित्र, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी, है ना। तो आइए भाई, सभी बच्चों का स्वागत है यहाँ पर। हम लोग एक जिला दर्शन में आज जो सीरीज पढ़ने वाले हैं वो बच्चे संबंधित है कहाँ से, बहराइच से। अब देखो बच्चे, बहराइच की बात करें तो सबसे पहले ध्यान दो कि अगर इसके सामान्य परिचय की हम चर्चा करें तो बहराइच बच्चे नेपाल से सीमा बनाने वाला जिला है। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं, उनमें से अगर देखा जाए बहराइच की बात करें तो यह भी नेपाल से सीमा बनाता है। क्या भाई, नेपाल से सीमा बनाता है, सबसे पहली बात तो ये है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। क्या यूपी में अगर हम इसकी बात करें तो यह तराई क्षेत्र में स्थित है। बच्चे ध्यान से सुनना कि तराई क्षेत्र में स्थित है, ये तराई क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर आपको जंगल दिखाई देंगे। क्या भाई, आपको दिखाई देंगे क्या, तो जंगल और नदियाँ यहाँ पर बहुत दिखाई देंगी। जंगल व नदियाँ यहाँ पर बहुत दिखाई देंगी। माना जाता है ना कि जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की राजधानी रही थी। क्या ब्रह्मा जी की ये राजधानी रही थी, और ब्रह्मा जी की राजधानी होने की वजह से यहाँ से आप देखोगे तो इसको ब्रह्माइच या बहराइच कहा गया। तो नामकरण जो होता है वो ब्रह्मा जी की राजधानी की वजह से होता है, और ब्रह्मा जी ने इसको ऋषि मुनियों को दान में दे दिया था। चूँकि यहाँ पर जंगल भी है और चूंकि यहाँ पर नदियाँ भी हैं, तो ऐसी दशा में यहाँ पर ऋषि मुनि क्या कर सकते थे, तपस्या कर सकते थे। साथ ही साथ ध्यान रखना, महाजनपद काल में जो कोशल महाजनपद था, क्या महाजनपद काल में बच्चे जो कोशल महाजनपद था, कोशल महाजनपद, इस कोशल महाजनपद की आपको राजधानी दिखाई देगी। कौन सी, तो कोशल महाजनपद की आपको राजधानी दिखाई देगी, और ये राजधानी थी श्रावस्ती। क्या राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी बच्चे श्रावस्ती। ध्यान रखना, तो कोशल महाजनपद की जो राजधानी थी, यह राजधानी क्या थी बच्चे, श्रावस्ती, जो कोशल महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्या यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये श्रावस्ती का ही हिस्सा था। बहराइच बगल में ही है, तो इस श्रावस्ती का भी हिस्सा था और कोशल महाजनपद का ये हिस्सा हुआ करता था। इसी तरीके से अगर बात करें बच्चे बहराइच को, तो यहाँ पर समझना कि महाभारत काल में जो लव हैं, प्रभु श्री राम के पुत्र थे, उनके समय में भी बहराइच इस राजधानी के अंतर्गत, इन्हीं की राजधानी के अंतर्गत आती थी। अब ये तो हमने कुछ सामान्य परिचय बताया, पर पेपर में पूछे जाने लायक प्रश्नों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझना कि पेपर में पूछे जाने लायक जो प्रश्न है उसमें से पूछा जाता है कि साहब जो चितौरा झील है ये कहाँ पर है। तो चितौरा झील, जिसको कि अष्टवर्का झील के नाम से भी जानते हैं, सुनना मेरी बात, चितौरा झील जिसको कि अष्टवर्का झील भी कहते हैं। इस अष्टवर्का झील का आप देखोगे तो ये अष्टवर्का झील आपको दिखाई देगी कहाँ पर, बहराइच में। तो इसको अष्टवर्का झील के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखना कि अष्टवर्का झील के नाम से भी जाना जाता है ये जगह, चितौरा झील। इसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान दो कि जो चितौरा झील है बच्चे बहराइच में स्थित है, और इसका अभी हाल ही में क्या किया गया, तो इसको अभी हाल ही में बच्चे और बेहतर किया गया है। यहाँ की जो जगह है चितौरा झील की, इसको और शानदार किया गया है। आई बात समझ में। तो चितौरा झील पेपर में पूछने लायक है कि इसको अष्टवर्का झील कहेंगे, और ये है कहाँ पर, बहराइच में। कहाँ पर है बच्चे, बहराइच में है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह। देखो सैयद सलार आपको दिखाई देंगे, एक आक्रमणकारी है ना। ये जो महमूद गजनवी थे, इन महमूद गजनवी के क्या थे, तो महमूद गजनवी के बच्चे भांजे थे, महमूद गजनवी के भांजे थे, और ये आक्रमण करते हैं भारत पर। अब ऐसी दशा में यहाँ पर एक राजा आपको मिलेंगे, महाराजा सुहेलदेव। क्या महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव। और इसके अलावा देखोगे तो ये जो सैयद सलार मसूद गाजी हैं, इन गाजी महाराज के बीच में युद्ध होता है। 1034 में ये युद्ध हुआ, और 1034 में इस युद्ध में गाजी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। क्या बच्चे, गाजी जो हैं वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं बच्चे। और इस तरीके से इनकी एक दरगाह आपको दिखाई देगी यहाँ पर, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह। तो पूछा जाता है पेपर में कि सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बहराइच। अगर कोई पूछ ले कहाँ पर है, उत्तर क्या हो जाएगा, बहराइच। साथ ही साथ याद रखना कि ये जो बहराइच में स्थित है सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह, इसमें एक चीज़ और अपने को ध्यान रखना है, और वह क्या है भाई, तो ये जो दरगाह मैंने बताया इसके बारे में समझना कि यहाँ पर मई माह में मेला लगता है। क्या, तो मई में मेला लगता है। तो कोई पूछ ले कि सैयद सलार जो मसूद गाजी की दरगाह है ये कहाँ पर है, तो बच्चे ये कहाँ पर मिलेगा, यह मिलेगा आपको
बहराइच में और साथ में सैयद सलार मसूद गाजी या सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बहराइच। दोनों ही बातें यहाँ से ध्यान रखना। घंटा घर जिसके बारे में अगर देखा जाए बच्चे, तो घंटा घर बहराइच जिले की शान है। क्या है भाई, ये बहराइच की अगर देखा जाए तो शान है घंटा घर। याद रखना, बहराइच की क्या है, शान है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर घंटा घर के बारे में, तो घंटा घर से ये ना आज़ादी के समय में महात्मा गांधी जब आए थे, उन्होंने संबोधन किया था कहाँ से, इस घंटा घर से। तो घंटा घर का इस्तेमाल दैनिक जीवन में जो बहराइच के आसपास के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल समय देखने के लिए भी करते थे उस समय में। और साथ में याद रखना, अंग्रेजों ने इसको बनवाया था। किसने, अंग्रेजों ने बच्चे इसको बनवाया था। और जो घंटा घर है इसको समझो कि ये जो घंटा घर आपको दिखाई देगा है बच्चे, क्लॉक टावर जिसको कि बोलते हैं, ये महात्मा गांधी ने जब लोगों से यहाँ पर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कहा था, तो यहाँ से बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं आंदोलन में, भारत की क्रांति में। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के हिसाब से कि कतरनिया घाट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर, तो सुनना मेरी बात, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर मिलेगा, बहराइच में। कहाँ पर, ये कहाँ पर मिलेगा बच्चे, तो बहराइच में मिलेगा कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर, बहराइच में मिलेगा कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर पूछा जाए कि इस अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी बच्चे 1975 में। कब, 1975 में। याद रखना है कि यहाँ पर जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में कब शामिल किया गया, तो इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया 1987 में। 1987 में बच्चे बनाया गया इसको टाइगर रिजर्व। तो ये पूछ लिया भाई टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1987 में। स्थापना कब हुई, 1975 में। और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर, तो बहराइच में। आगे बढ़ेंगे, अगला है महाराजा सुहेलदेव। महाराजा सुहेलदेव और बहराइच दोनों ही एक दूसरे की अगर बात करें बच्चे पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। महाराजा सुहेलदेव जिनके बारे में आप देखोगे तो ये कहाँ के थे बच्चे, श्रावस्ती के शासक थे। क्या थे, श्रावस्ती के शासक थे बच्चे, श्रावस्ती के शासक थे। याद रखना, अगर हम बात करें तो आप देखोगे एक समुदाय है बच्चे जो भर समुदाय था, तो भर समुदाय के ये शासक थे, बहुत ही लोकप्रिय शासक थे। और इन्होंने सैयद मसूद गाजी को यहाँ पर पराजित किया था बहराइच में। अभी एक प्रतिमा इनकी बनाई गई, यहाँ पर ध्यान रखना कि महाराजा सुहेलदेव की जो प्रतिमा एक बनाई गई ना चितौरा झील के बगल में, बहराइच में दो काम हुआ था। एक तो चितौरा झील का पुनरुद्धार हुआ और साथ में एक प्रतिमा इनको बनाई गई। तो चितौरा झील में इनकी एक प्रतिमा बनाई गई चितौरा झील के बगल में, ताकि वो एक बढ़िया पर्यटक स्थल के रूप में हो पाए। तो ध्यान रखो, देखो श्रावस्ती के शासक थे, भर समुदाय से संबंधित थे। और याद रखना कि इन्होंने मसूद गाजी को हराया था। हालांकि आगे चल करके और जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनके द्वारा इनको पराजित कर दिया गया था। लेकिन बहराइच का जब जब जिक्र होगा बच्चे, उसमें आपको महाराजा सुहेलदेव का जिक्र जरूर होगा। वर्तमान जो सरकार है इन्होंने सुहेलदेव के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई है आजमगढ़ में, है ना। महाराजा सुहेलदेव के नाम से आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी आपको आजमगढ़ में दिखाई देगी। इनकी कर्म भूमि है बहराइच। शासक कहाँ के थे, श्रावस्ती के थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अब देखो मरी माता का जो मंदिर है, नवरात्रि में बहुत भीड़ लगती है और मरी माता का जो मंदिर है वो भी आपको कहाँ पर दिखाई देगा, तो बहराइच में ही दिखाई देगा। साथ में ही याद रखना श्रृंगारण जो मंदिर है, नवरात्रि के अवसर पर बहुत भीड़ होता है यहाँ पर। तो श्रृंगारण जो मंदिर है माता जी का, एक काली मंदिर है, क्या महाकाली मंदिर है। और ये भी आपको बच्चे बहराइच में ध्यान देना है कि ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, बहराइच में ही मिलेगा। साथ में याद रखना है कि सिद्धनाथ जो मंदिर है, ये सिद्धनाथ मंदिर भी आपको दिखाई देगा बहराइच में, जो कि बहराइच के लोकप्रिय मंदिरों में से एक है सिद्धनाथ मंदिर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बहराइच का एक जिला एक उत्पाद। क्या, बहराइच का एक जिला एक उत्पाद। अब प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, बहराइच की अगर बात करें तो यहाँ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये क्या है, गेहूं डंठल की जो हस्तकला है, ये है बहराइच की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। गेहूं डंठल की जो हस्तकला है, देखो वैसे बहराइच बहुत ही पिछड़ा जिला है पर कृषि यहाँ पर बहुत मिलेगी आपको। गेहूं की अच्छी खेती होती है, साथ में आप देखेंगे तो खाद्यान्न जो फसलें हैं उनकी अच्छी खेती होती है। और गेहूं डंठल की जो हस्तकला है, ये देख पा रहे हो, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, बहराइच में। आगे बढ़ते हैं और बच्चे यहाँ पर ध्यान देना कि उत्कर्ष परिवार इन दिनों दिवाली का अवसर पर आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। जैसे कि ट्रिपल धमाका जो ऑफर है उत्कर्ष परिवार का, वो ऑफर 24 से लेकर के 3 नवंबर तक होगा। और उत्कर्ष ऐप में उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर क्या मिल रहा है, तो 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और साथ में जो सभी फ्री कोर्सेज हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ में वो मिलने वाले हैं आपको मुफ्त। तो
आशा करेंगे कि आप इसका भी लाभ उठाएंगे। साथ में अगर आप बहराइच के हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को बता देना। और साथ में बच्चे बहराइच के सभी लोगों के पास में ये वीडियो तो एक बार पहुंचा ही देना कि आपका क्या इतिहास रहा है, क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, और पेपर ओरिएंटेड क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।